कृष्ण पृष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्शेष शून्यवादी पाश्चादिष्ठान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वंशकल्पतरुवृक्षपा सिन्धुवेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मदज्जता कृष्णाय कुंदे नमो नमः वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमग्नो देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरुम। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता के चौथे अध्याय से अध्ययन करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कि हम चौथे अध्याय में पहले हम इस कर्म के विषय में भगवान बतलाते हैं कि जो कर्म है, कर्म अकर्म और विकर्म, और व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए, और यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोक बंधना। यज्ञ के लिए भगवान ने 24 श्लोक से लेकर 33 श्लोक तक जो है यज्ञ के विषय में भगवान ने बताया कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है कि भगवान की संतुष्टि, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और अलग अलग जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, या वो अलग अलग माध्यम से यज्ञ से भगवान के साथ स्तंभ स्थापित करने की चेष्टा करते, कर्म करने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि जीव का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और जब तक वो संबंध जीव का भगवान से स्थापित नहीं होता, तब तक जो इस संसार के जो भव सागर है, जन्म मृत्यु का जो सागर है, इसमें व्यक्ति घूमता रहता है। और भगवान यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि उन्होंने अर्जुन को कर्म का सुझाव दिया, कर्मों के विषय में और यज्ञ के विषय में। अब कर्म और यज्ञ विषय में जानने के लिए डिटेल में हमको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसकी माँ बाप ट्यूशन रखवाते हैं। कभी उसको मैथमेटिक्स में वीक है तो उसको मैथमेटिक्स का टीचर के पास ट्यूशन रखवाते हैं। इंग्लिश में उसकी जरूरत है तो इंग्लिश का अध्यापक उसको अरेंजमेंट किया जाता है। जो जो सब्जेक्ट होता है उसी का अध्यापक के पास जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो विषय है भगवान बता रहे हैं वे अध्यात्म विषय है। चित्त वस्तु के विषय में जो यहाँ पर विचार कर रहे हैं भगवान बता रहे हैं हमको। तो अब जो अध्यात्म का विषय है, जिससे कि हम इस संसार से भिन्नता कर सकें कि जड़ और चेतन क्या है और किस हिसाब से हमको कर्म करना चाहिए, तो उसके जानने के लिए हमको किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति के पास जाने पड़ेगा जिसको इसका पूर्ण ज्ञान हो। हम किसी के भी पास जाकर इस ज्ञान की वस्तु को ढूंढने जाएंगे तो हमको पूरा पता नहीं लगेगा। हम इधर उधर भटकेंगे, कभी इसके पास जाएंगे, कभी इसके पास जाएंगे, तो हमको उसके अध्यात्म के विषय में पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भगवान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसका समाधान दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं। बोलते क्या विधि बता रहे हैं? तद विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवा तक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तद्दर्शन। तद विधि प्रणिपतेन, अर्जुन तेरे को मैं विधि बताता हूं। विधि क्या है? प्रणिपतेन, विनम्रता से, प्रणाम करते हुए, नीचे झुकते हुए। क्या? परिप्रश्नेन सेवा, प्रश्न करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे वो आपको ज्ञान देगा। उपदेक्षण देते ज्ञानम। और कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, जिस व्यक्ति के जो ज्ञानी को तत्वदर्शी, उसके पास। इधर उधर नहीं, किसी भी गुरु के पास चला जाए या किसी भी व्यक्ति के पास जाकर ज्ञान की जो परिभाषा जानने की चेष्टा करेंगे तो नहीं पता लगेगा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदक्षिणते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ अर्जुन। अब जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो आपको बताएगा, वो आपको उपदेश देगा। किस विषय में? इसी कर्मों के विषय में वो ज्ञान का उपदेश देगा आपको। उसका तरीका क्या है?
बड़ी विनम्रता के साथ उसकी सेवा करके उससे प्रश्न पूछे जाए। अब ये जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी ज्ञानी है, ये नहीं है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि किसी गुरु के पास जाएंगे, कोई जटा वटा पहने हुए, पीले कपड़े हो गए, लाल कपड़े होंगे, कोई सन्यासी न्यासी होगा, डंडा होगा, तो ही वो ही एक साधु वाधु होगा, तो उसी से जाकर लेंगे। ऐसी बात नहीं है। इसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वह विप्र कि वह सन्यासी शुद्र की न होए, जे कृष्ण तत्व की सही गुरु हुए। कौन व्यक्ति किसके व्यक्ति के पास जाना चाहिए? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लाल कपड़े ढूंढने हैं कि सन्यासी ढूंढना है कि आपको कुछ है। वो बोलते हैं कि वह विप्र, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, कि वह विप्र, कि वह न्यासी सन्यासी भी हो सकता है, कि वह शूद्र शूद्र भी हो सकता है। कोई भी ग्रस्त हो, बन वो शूद्र हो, कोई किसी तरह भी हो, जे कृष्ण तत्व, जिसको कृष्ण का तत्व पता है, जिसको अध्यात्म तत्व पता है, ऐसे व्यक्ति के पास, तत्वदर्शी हो, जिसने अनुभव कर लिया हो, जिसने, जैसे हम जैसे हम कभी अपना ऑपरेशन का ही, इस बात को कई बार हम पहले भी दोहरा चुके हैं, जैसे किसी को अपना ऑपरेशन करवाना हो कोई किसी भी चीज का शरीर में, तो ऐसा डॉक्टर ढूंढना पड़ता है भाई जो क्वालिफाइड हो उस बात का। अब उसके विषय में उसको एक्सपीरियंस ना हो, भले उसने किताबों में पढ़ा हुआ हो, डॉक्टर बड़ा बन गया हो किताबों में पढ़ के, ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए, अब उसको काटना फाटना तो आता नहीं है। अब जो जीपी होते हैं, वो जनरल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, वो काट फाट नहीं सकते वो, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है वो भी डॉक्टर। मगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन में भी अलग अलग सर्जन आते हैं। कोई दिमाग का सर्जन है, कोई पेट का सर्जन है, कोई पाँव का सर्जन है, कोई हाथों का काट फाट का सर्जन है। तो अलग अलग सर्जन के पास जाना पड़ेगा। आपको समस्या पेट की है तो आप चले जाओ जो जो वो डंगर डॉक्टर, जिसको पशुओं का डॉक्टर होता है, या कि हाथ का डॉक्टर हो जो, अब वो उसका नहीं कर सकेगा, आपका केस खराब हो जाएगा। जीपी भी डॉक्टर है। तो अध्यात्म में, अध्यात्म को जानने के लिए कई बार हम देखते हैं कोई कोई योगी है, कोई जो मिस्टिक योग वगैरह जो ज्ञानी है, तांत्रिक है, कोई अलग अलग तरीके हैं। मगर भगवत विषय में, भगवान के विषय में जानना होगा तो आपको ऐसा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो कि वैष्णव हो, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, शुद्ध शास्त्रत हो, उसको शास्त्र का भी पता हो, वो शुद्ध व्यवहार में भी शुद्ध हो, अनुभव हो, उसने भगवान की प्राप्ति कर ली हो, तो उसको तत्वदर्शी कहते हैं। उसके विषय में हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्रपस्तु वेगम। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको जो जो जिसका वाणी के ऊपर, अपनी वाचो वेगम, वाणी के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। मनसा वेगम, ये वेग, वेग कहते हैं तेज, जो फोर्स करते हैं। जैसे किसी को जब कोई मल मूत्र आता है तो वेग होता है, हवा का वेग अंदर होता है, तो जाना पड़ता है उसको। बहुत भूख लगी है तो इतनी क्षुधा बढ़ जाती है, जब अंदर क्षुधा बढ़ती है, पेट में अग्नि बढ़ जाती है, तो उसको भूख लगती है या प्यास लगती है, तो प्यास के लिए ढूंढना पड़ता है जल्दी से, तो वेग। तो जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, वाचो वेगम, सबसे पहले तो अपनी जुबान के ऊपर, अपनी जीवा के ऊपर कंट्रोल, बोलने में संयम, और इधर उधर फालतू बातें नहीं। मन सा माइंड कंट्रोल, माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्तियों का जो मन है, वो छोटी मोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाता है। तो मन को कंट्रोल, सुख में दुख में मन का कंट्रोल। वाचो वेगम, मन से क्रोध वेगम, क्रोध, छोटी छोटी बात पे हमको क्रोध आ जाता है। मगर जो तत्वदर्शी व्यक्ति होता है, उसको क्रोध को कंट्रोल कर लेता है। जैसे हम बताया ना, ब्रह्मा जी ने कंट्रोल कर लिया। पुत्रों ने बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, कंट्रोल। वाचो वेगम, मन से क्रोध वेगम, जीवा वेगम, जीव की लालसा है, ये खा ले वो खा ले, कुछ भी हो, बीमार भी हो, फिर भी सोचता है व्यक्ति, फिर भी मन इच्छा करती, जीव, जीव के ऊपर हमारा जीव का वेग, जीव की जो जो वेग कहते हैं फोर्स को,
तो जीव का वेग, जीव, उद्रपस्थ वेगम, पेट, और इंद्रियां, सेक्स डिजायर, इन सब को, ये 6 तरह के जो वेग हैं, जो व्यक्ति एतान वेगान जो विषेत धीर, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इन 6 चीजों को कंट्रोल कर लिया हो, सब आप पृथ्वी से शिष्यात, वो सारी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है, सारी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, जितने भी प्राणी है पृथ्वी के उनका उद्धार कर सकता है। तो इसको तत्वदर्शी कहते हैं। ऐसा तत्वदर्शी जो होते हैं वो, ऐसा नहीं जैसे आजकल तत्वदर्शी, आजकल वाले तत्वदर्शी नहीं। हमारे नारद जी, जब भक्ति देवी जब पूछती है नारद जी को, वृंदावन में जब मिली तो देखा कि भक्ति तो वहां पर कलयुग का प्रभाव आ गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जब लीला समाप्त की, कलयुग शुरू हो गया, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, तो जो भक्ति तो फिर भी वृंदावन में पहुंचती है, जब भक्ति देवी, तो ब्रज की रज में एकदम भक्ति तो अपने आप जवान हो जाती है, मगर ज्ञान वैराग अभी भी वहां पर तड़प रहे हैं बुढ़ापे के साथ। तो वो फिर जब नारद जी मिलते हैं तो देवी तुम कौन हो, फिर वो बताती कि मैं भक्ति हूँ, इस तरह ये मेरे 2 पुत्र हैं। और वहां पर फिर नारद जी उसको बता रहे, प्रभाव के बात में कर रहे हैं, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि आजकल पाखंड बहुत हो गया। ये आज कब की बात हो रही, 5,000 साल पहले की, देखो 5,000 साल पहले तो बात छोड़िए, हमने देखा है 50 साल के अंदर कितना चेंजेस हो गया है अध्यात्म के अंदर। तो वहां पर नारद जी भक्ति देवी को एक बात कहते हैं, बोलते अति उग्र भूरी कर्माणी। नारद जी कह रहे, हे देवी, आजकल तीर्थों में, ये 5,000 साल पहले की बात है, देखो नारद जी कह रहे हैं देवी को, हे देवी, कि आजकल तीर्थों में तेपी तिष्ठन्ति तीर्थु, कैसे कैसे लोग तीर्थों में रहे हैं जो उग्र काम करने वाले हैं, बुरे से बुरे काम करने वाले हैं, नास्तिक, जो नास्तिक हैं, भगवान की में आस्था नहीं है। और रौरव जना, नर की आदमी, रौरव कहते एक नर का नाम है रौरव, जो नरक के प्राप्त करने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग अभी तीर्थों में आ रहे हैं। इसीलिए नारद जी कहते हैं 5,000 साल पहले देवी, भक्ति देवी को कह रहे हैं, हे देवी, जो तीर्थों का प्रभाव अब खत्म हो रहा है, या हो गया, उन्होंने तो बोला हो गया, तीर्थों का प्रभाव खत्म हो गया। और वो कहते काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेत सहा, अरे जिनका चित्त किस चीज में फंसा हुआ है, काम में फंसा हुआ है, क्रोध में फंसा हुआ है, महालोभ में फंसा हुआ है, तृष्णाओं में फंसा हुआ, व्याकुल रहते हैं, ऐसे लोग तेपी तिष्ठन्ति तप तपह, ऐसे लोग भी तपस्या का पखंड कर रहे हैं। सास्त तो गतः, ये इसीलिए इसका प्रभाव कम हो गया है। आजकल तीर्थों में भी पाखंड चल रहा है। मेरे को इस बात में याद आता है कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तत्वदर्शी के पास जाओ, मगर आजकल तो तीर्थों में भी ड्रामे चलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ जा रहे थे कि चलो वृंदावन जाके आओ, तो वृंदावन जाने लगे, तो नरसिंह ब्रह्मचारी को दिखाई दे रहा है चैतन्य महाप्रभु ध्यान में महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप कर रहे हैं। नाम में दिखाई दे रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के लिए जो है हीरे जवाहरात मणि ऐसे अलग अलग ऐसे सड़क बना रहे हैं अपने मन में, कि मेरे प्रभु जा रहे हैं, तो ऐसे सजा रहे हैं सड़क को, इतनी अच्छी तरह से उसको उसकी सजावट कर रहे हैं, सड़क सजाते हैं। और उनके उनके ध्यान में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो मगर जब कनाई नटशाला पे गए तो वहां पर सड़क बननी बंद हो गई उनके ध्यान में। जब ध्यान में सड़क बननी बंद हो गई तो उन्होंने कहा, ओह, इस बार चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुंचेंगे वृंदावन, क्योंकि मेरी मेरे ध्यान में सड़क यहीं रुक गई है। चैतन्य महाप्रभु तो जा रहे थे, मगर जब कनाई नटशाला पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहां असंख्य लोगों की भीड़ उनके उनके पीछे पीछे चल पड़ी।
श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं कि मैं वृंदावन में, वो तो श्री कृष्ण स्वयं है, वो तो हमको सिखाने की लीला कर रहे हैं। ब्रज की जो उपासना है, वहां की स्थलियों को प्रकट करना है ना अभी। जैसे राम जी गए थे वहां पर वनवास में, योगियों को, जो भक्तों को दर्शन देने के लिए, साधुओं को, ऋषियों को, मुनियों को। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। कारण क्या है वृंदावन जाने का? क्योंकि वृंदावन लुप्त हो गया था कलयुग के प्रभाव में। अब वृंदावन को प्रकट करना है। चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कहाँ 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 लीला हुई है, लोगों को पता नहीं है, वहां पर भूल गए हैं वृंदावन को। यवनों का राज मुसलमानों का राज हो गया था। वृंदावन जाने से डरते थे लोग, जा नहीं सकते थे। रास्ते में उनको जजिया लगता था, तो हिंदू अपनी पूजा नहीं कर सकता था। तो वहां पर जो वृंदावन है एक तरह लुप्त हो गया था। तो जो वहां पर, एक और बात है, वृंदावन खैर उस अलग इशू है। तो वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे वृंदावन को प्रकट करने के लिए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, जो हमारे अलग अलग जितने भी हमारे भूगर्भ गोस्वामी है, लोचन दास गोस्वामी है, पहले वो गए थे सबसे पहले। फिर चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा, अरे मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। तो इतने लोगों की भीड़, मैं वृंदावन जा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ड्रामा करने जा रहा हूँ, कोई कोई शो करने जा रहा हूँ। तो वापिस चले गए। ब्रज की भक्ति ड्रामे से नहीं होती। आजकल हम देखते हैं रात को 2-2 बजे ड्रामे चलते हैं, लोग भी जाते हैं साधुओं के से। इससे ये ड्रामेबाजी है। इतना बड़ा जुलूस निकालो हर रोज रात को 2 बजे, इससे क्या मिलेगा लोगों को? लोग जाते हैं एक लोक रंजन के लिए। और तत्वदर्शी साधु ऐसे ड्रामे नहीं करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ड्रामा नहीं किया। और साथ में आजकल इशू आता है, बात याद आती कई बार, ऐसे लोग जो हैं, वो केवल ड्रामे नहीं, लोगों को एक और भी बात है, भाई तुम जो जो कोई एकादशी नहीं करना। कैसे? देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं अपनी माँ को कहते हैं, माँ तू एकादशी जरूर किया कर, कुछ भी हो कभी एकादशी मत छोड़ना। गोपियां जो हैं, और गोपियां पूछती हैं राधा रानी को, हे राधे, हमको कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे कि श्री कृष्ण की हमको प्राप्ति हो। प्राप्ति तो है ही गोपियों को, गोपियों के संग कृष्ण खेल रहे हैं, मगर ये गोपियों के संग कृष्ण रह रहे हैं, मगर गोपियों की लालसा, जो गोपियों का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना है। वो राधा रानी को पूछती हैं, हे सारी गोपियां, हे राधे, हमको ऐसा कोई व्रत बताओ जिससे हम हमारी जो निष्ठा है कृष्ण में और बढ़ जाए। तो राधा रानी कहती है, गोपियों तुम एकादशी का व्रत किया करो। देखो, राधा रानी खुद कह रही है कि एकादशी का व्रत किया करो, और श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि, जो चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है ना, वो खुद कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत किया करो। हमारे पद्म पुराण में शंकर जी पार्वती को सब एकादशियों का महात्म बता रहे हैं। हे देवी, इस एकादशी करने का ये फल मिलता है, इस एकादशी का ये प्रभाव है, फल नहीं। भक्त फल के पीछे नहीं भागते हैं। प्रभाव क्या है, एकादशी करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी भक्ति में कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर शंकर जी एकादशी के लिए कह रहे हैं, देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी एकादशी के लिए कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु एकादशी के लिए कह रहे हैं। और आजकल के बाबा लोग आए हैं, पता नहीं और लोग भी क्या क्या हैं, और रोज रात को 2 बजे ड्रामा करते हैं और बोलते हैं एकादशी नहीं करने की जरूरत तुमको। हम एकादशी नहीं करते, हम तो राधा रानी की सहचर्या हैं, हम एकादशी नहीं करते। सीधा किसी और को नहीं, सीधा रह हम है ही रह राधा रानी के। और एक और मेरे को बात आई, अभी मैंने कोई वीडियो देखा, कोई गुरु कह रहा है ऐसा ही है, ये गुरु जो है
तो वो कह रहा है जी, वो किसी ने पूछा है महाराज जी, जब हम भोग लगाते हैं तो भोग कैसे, जब लगाते हैं तो उसमें तुलसी, वो तुलसी पत्ता भी नहीं डालते, बोलते तुलसी पत्ता डालने की जरूरत ही नहीं है, राधा रानी की जरूरत ही नहीं है। कमाल बात है। और बोलते कि वो किसी ने पूछा कि भोग लगाना है ठाकुर को, तो बोलते हैं उसमें कोई नमक ज्यादा हो तो या नमक कम हो तो क्या करें, बोलते हैं उसको थोड़ा सा टेस्ट करो। देखो कितना बड़ा घोर अपराध है, और लोग भी ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जा रहे हैं। भोग लगाने से पहले सूंघना भी नहीं चाहिए भगवान का भोग। हमारे शास्त्र में बताए हैं कि जो भोग होता है भगवान के लिए, जब भोग बनाया जाता है उसकी खाने की इच्छा नहीं करते हैं, हमारे लिए नहीं है। ये नहीं अरे वाह क्या बात है, आज तो आम बाद में भी खाएंगे, बाद में भगवान को भोग लगा के, भगवान कभी नहीं खाएंगे, भगवान भूखे थोड़ी आम के। भगवान तो बैकुंठ में बैठे, उनको क्या जरूरत है, यहाँ पर भी सब जगह स्वतंत्र भगवान को। ये आम क्या, उनका लालसा है क्या आम आम खाने की, वहां तो दिव्य आम बढ़ते हैं भगवान के तो। आमों की भगवान को भूखे क्या। भगवान को जब आम खिलाए जाते हैं या आम या कोई भी भोग लगाया जाता है, उसको सूंघते नहीं है कभी भी। उसकी इच्छा भी नहीं करनी कि ये पहले इसको खाएंगे, हम अपने लिए खाएंगे। कहते हैं कि जो जिसके मुंह में लार आ जाए खाने की, वो अयोग्य हो जाता है, वो भोग, उसका भोग नहीं लगता कभी भगवान को। कभी को कुत्ता देख ले या कोई अभक्त देख ले। इसीलिए हमारे जब ठाकुर को भोग लगता है तो हम भोग में कि भोग को क्या करते हैं, थाली के ऊपर हम कपड़ा डालते हैं जब भी भोग लेके जाते हैं। हमारे वृंदावन में भी या हमारे जगन्नाथपुरी में भी जब भगवान का भोग बनता है, जब बड़े बड़े मटके होते हैं उनको कवर किया होता है, ताकि किसी को दिखाई ना दे इसके अंदर क्या है। दिखाई दे देगा तो उसकी उसकी लार टपक पड़ेगी, अरे ये तो बाद में हम खाएंगे या हमारे, तो उसका वो करो, वो हो गया। तो टेस्ट करके तो महापाप है, भगवान कभी भी नहीं खाते ऐसा भोग। तो इसीलिए जब भी आप अपने घर पे भोग बनाओ भगवान को, कभी भी मन में ये मत सोचो कि अभी अरे ये तो बहुत स्वाद होगा, बहुत मीठा होगा, मैं खाऊंगा इसको। अपने लिए नहीं, भगवान का जब भगवान भोग लग जाए तो लार नहीं टपकाना अपना। और हमेशा भगवान को जो है एकादशी करना, और साथ में भगवान का जो तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, और बगैर इच्छा किए भोग बनाना। नमक कम खा, नमक कम होगा, नमक ज्यादा होगा, जिस दिन भगवान ने नमक कम खाना होगा आपसे कम डलवा लेंगे, ज्यादा बनवाना होगा ज्यादा डलवा लेंगे, फीका खाना होगा तो फीका बनवा लेंगे। जैसा भी भगवान बनाए आपको बनाना है बस। इसको भक्ति कहते हैं। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो पाखंड नहीं करते हैं। वास्तव में जो ज्ञानी है, जैसे चैतन्य महावीर इस बात पे आ रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से उपदक्षिणते ज्ञान ज्ञानी न तत्दर्शिना। ये जो ज्ञानी का जो तत्दर्शी ज्ञानी ज्ञानी होता है वो क्या करता है, दिव्यम ज्ञान यथोदात, वो दिव्य ज्ञान देता है, बस दिव्य ज्ञान देता है जिससे पाप संशयम, अपने पाप जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब कैसे क्षीण होंगे वो आगे भगवान इसी में यहाँ पर ये जो ये 434 श्लोक है, उसके बाद अगले श्लोक में भगवान इसी के विषय में बताएंगे कि जो ऐसे ज्ञानी के पास जाते हैं तो हमारे पाप नष्ट कैसे हो जाते हैं। यहाँ पर जो तत्वदर्शी ज्ञानी होता है, इसको पहले तो एक ये जरूरी सीखना है। जो जो ज्ञानी ये बोलता है अरे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, या मेरे पास बहुत भक्ति है, या मेरी जो सेहत है, मैं बीमार हूँ मगर मेरी मेरी भक्ति के कारण मेरा शरीर है चल रहा है, ये भक्ति का पाखंड है, ये प्रदर्शन है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो ज्ञानी कभी भी वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता है। वो समझता है अपने तो हीन ज्ञान योग्यता बुद्धि, इसी में प्रेम, इसी में परम सिद्धि। मेरे पास तो ज्ञान नहीं है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो शो नहीं करता। हमारे को घटना याद आती है वृंदावन में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास स्वामी, गोपाल भट्ट दास, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो वहां पर एक दिग्विजयी आया, बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ता था, उसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। अब ब्राह्मण था, घमंड हो गया, मेरे को शास्त्रों से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जो है वाद विवाद नहीं कर सकता शास्त्रों के विषय में। तो
अब जो भी उसके सामने आता था, उसको अपने ज्ञान से वो उसको हरा देता था। पुराने जमाने में ये चलता था, शास्त्र का जो जो कंपटीशन होते थे उधर ब्राह्मणों में आपस में। अब वो दिग्विजय आया, ब्रह्म पहुंचा वृंदावन में, और रूप गोस्वामी को पूरा उर्दू आता है, पूरी अरबी आती है, क्योंकि वो मुसलमानों के पास काम करते थे, मुसलमानों का राज होता था वो समय। अब उनको तो सब कुछ पता था भी, कुरान वुरान में क्या लिखा है, हमारे भागवत में क्या है, सब उनको पूरी ज्ञान था। तो अब वो दिग्विजय आया, पंडित आया, और आते ही आके उसने रूप गोस्वामी को कहते हैं, मेरे साथ आप बहस करो, हम शास्त्र के ऊपर बात करते हैं। बोले देखो भाई, ऐसा बात है, तुम छोड़ो भाई, ये जो बहस वहस करना है, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो बताओ क्या करना है, तुम बहस करोगे, तुम जीत, चलो मैं हार गया, तुम जीते। ऐसा नहीं कि साधारणतः जब हमारे इसको ऐसा कोई बोलता है ना, तो हम एक उसको एक एक टोंट करके बताते हैं, जैसे एक साइकास्टिक रिमार्क करते हैं, मगर उसमें साइकास्टिकली नहीं उसको बोला कि तुम बहुत महान और मैं बहुत नीचे हूँ। उसमें भी अभिमान होता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत विनम्र हूँ जी, नहीं नहीं आप बहुत ऊंचे हैं, मैं बहुत नीचे हूँ। एक्चुअली इसी में अभिमान छुपा होता है। कई बार लोग अपने आप को लोगों के सामने बताते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं जी, आप बहुत बड़े हैं, मगर उस कहने का एक तरीका होता है, उस कहने में भी अभिमान छुपा होता है। मगर जो वास्तविक में अपने को विनम्र समझते हैं, यहाँ पर रूप गोस्वामी ने पूरी विनम्रता के साथ उनको कहा, महाराज अब आप कह रहे हैं, तो उन्होंने ठीक है, आप बोलिए, तो तुम मेरी हार मान रहे हो, तो इधर साइन करो मेरे पेपर को। ठीक है महाराज, साइन कर दिया। अब साइन कर दिए। अब उसके बाद सनातन गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, वही दिग्विजय, और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, वृंदावन में, ये वृंदावन की बातें हैं सारी। तो वो सनातन गोस्वामी के पास पहुंचता है, अरे महाराज, मैं आपके भाई को मिला हूँ, ऐसे ऐसे बात है, मैं चाहता हूँ कि आपकी और हमारी कुछ चर्चा हो जाए शास्त्रों के ऊपर। अरे महाराज जी, आपका कहाँ से हैं, कैसे हैं, ऐसे ऐसे मैं यहाँ से हूँ, कश्मीर से हूँ, और ऐसे ऐसे शास्त्र में हम बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, आप ऐसा करिए, मेरा भाई है एक्चुअली, उसको ज्यादा ज्ञान है मेरे से, है तो मैं बड़ा, सनातन कहते हैं बड़ा तो मैं ही हूँ एज में, मगर उसको ज्यादा ज्ञान है, आप उससे बात कर लो ना जाके, वो आपके साथ ज्यादा चर्चा कर सकता है, इसमें वाद विवाद कर सकता है। अरे उसने तो ये साइन कर दिया है, वो तो हार गया, मैं, उन्होंने तो खुद ही साइन किया है। अरे उन्होंने साइन कर दिया है, तो महाराज अब उन्होंने साइन कर दिया, तो हमारी क्या औकात है कि आपके सामने बात करें। तो आप भी साइन करो, उन्होंने साइन कर दिया। अब जब किए तो उनका भी, जीव गोस्वामी जो उनके शिष्य थे, वास्तव में शिष्य कहने का अर्थ होता है ये नहीं हमें तक दीक्षा विक्षा का ही होता है। तो उसमें शिक्षा जो प्राप्त करते थे जीव गोस्वामी, वो रूप सनातन के अंदर होते थे। जीव गोस्वामी के पास पहुंचे ना, अब जीव गोस्वामी तो यंग लड़के थे, और ये ब्राह्मण गया दिग्विजय, तो यहाँ पर जीव गोस्वामी के पास जब उसने उसको चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसे ऐसे बात हुई है यहाँ पर, बड़े, मैंने सुना था, नाम सुना था रूप सनातन का, और मैं आया, उन्होंने तो बात नहीं की, यहाँ ऐसे ऐसे, अरे इसी बात, तो उसी तरफ जीव गोस्वामी को गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके गुरु है वो। अरे बोले, मन में सोचा, अरे ऐसा, इतना इसमें इतना अभिमान कि हमारे रूप सनातन को इसने हरा दिया। तो उसने तुरंत उसको बोला, क्या करना है, आप बैठो, चलो मेरे साथ। जमुना के तट पर बैठ गए। अब तुम बात छेड़ो शास्त्र के ऊपर, और हम बात हम उसका जवाब देंगे। अब जब ऐसी बात हुई, 3 दिन गोर कंपटीशन चला, और उसको पटाक पटाक उनको खूब तरह से एक एक बात पर उसको काट दिया। तो जब सब बात करती, तो उसको बहुत शर्म आई। अब जब शर्म आई, तो अब वो तो हार गया, भाग गया वो तो ब्राह्मण तो। मगर यहाँ पर रूप गोस्वामी को पता लग गया कि जीव गोस्वामी ने उसके साथ जो है वाद विवाद किया है। तो उसी समय जब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, तो बोलते, मैं यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे को अपनी आग की शक्ल भी नहीं देखनी, जाओ यहाँ से।
क्या हुआ? बस, मैंने सुना तेरा उसके साथ तूने चर्चा की, तो अब यहां से उसको उन्होंने दुत्कारा, उनको डांटा, खूब डांटा। अब जब खूब डांटा तो खैर वो चले गए। गुरु ने आज्ञा दी है जाओ जमुना के तट पर अकेले में जाके। कई बार गुरु नाराज होते हैं। गुरु नाराज इसलिए नहीं होते, ये क्रोध वो नहीं, क्रोध नहीं है, ये अध्यात्म क्रोध है। ट्रेन कर रहे हैं अपने चेले को। तो जीव गोस्वामी जाकर भजन कर रहे हैं। तो एक दिन रूप गोस्वामी जो है पुस्तक लिख रहे थे, यहाँ पर सोच रहे, अरे यहाँ पर मेरा जीव होता तो ये जो ये व्याकरण की जो समस्या आ रही है यहाँ पर, ये ठीक हो जाती। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये जो समस्या है जो लिखने में, तो ये मेरा मेरा जीव इसको कर सकता था, जीव को होना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी को पता लगता है, तो सनातन गोस्वामी जाते, जीव गोस्वामी को लेके आते हैं और आकर उसको बोलते ये तुम्हारा चेला है यहाँ पर। अब सनातन लेके आए हैं तो रूप गोस्वामी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, अरे मूर्ख, तू उसके साथ क्यों बहस की तूने? हम नहीं कर सकते थे उसके साथ बहस? हम भी बहस कर सकते थे, सनातन भी बहस कर सकता था, मगर ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है ऐसे मूर्खों के साथ? उतनी देर तुम, जो 3 दिन तूने इसके साथ बहस करके अपना समय व्यतीत कर दिया है, अपने घर पर बैठ के आराम से तू नाम जप करता, 3 दिन का नाम जप खराब कर दिया तूने। तो यहां पर गुरु सिखा रहे हैं कि विनम्रता, रूप और सनातन गोस्वामी, और किसको सिखा रहे हैं? अपने चेलों को भी यही सिखा रहे हैं। और यहां पर रूप और गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो स्वयं रूप रूप मंजरी हैं वहां पर। आजकल ये जो ड्रामेबाजी चलती है ना, पीले कपड़े पहन लो और सहचरियां बना दो, ऐसे सहचरियां नहीं बनती हैं। ना तुलसी का भोग लगाओ, पहले भगवान को भोग लगाने से पहले खा लो, एकादशी करो नहीं, और हम सहचरियां, ऐसे नहीं है, ये पखंडबाजी है। रोज रात को 2 बजे ड्रामा करो, ऐसे नहीं चलता है, और मूर्ख लोग जाते हैं। मगर जो इतना घमंड, इतने लोगों को प्रदर्शन करना, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं सिखाया ऐसा प्रदर्शन करना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत बड़े, इतने बड़े, वो उनको ज्ञान था, केवल अपने शास्त्रों का नहीं, अरबी में, सब भाषाओं में, बंगाली में, हिंदी में, संस्कृत में बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको सब ज्ञान था। मगर यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं दोनों भाई, तो वहां पर उनके पाँव में पड़ जाते हैं, और पाँव में पड़कर पूछते हैं, ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित सत्य करी माने, किछु नहीं अपना हिताय किछु नहीं जाने। हे महाप्रभु, चरणों में पड़कर पूछते हैं कि मेरे को तो, हमको हम ये जो संसार के 3 ताप जो है हमको जला रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। आप हमको बताइए कि हमारा जो उद्धार कैसे होगा? हम इन संसार में फंसे पड़े हैं, और गांव वाले हमको कह देते हैं कि बहुत बड़े पंडित हैं, और हम भी इतने मूर्ख हैं कि अपने आप को पंडित समझ रहे हैं। इसको कहते हैं तत्वदर्शी। तो ऐसा जो 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 व्यक्ति कभी हमारे जीवन में जो मिले, तो ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, और कभी नहीं मिला तो भगवान को आराधना करनी पड़े। भगवान का नाम जब कभी किसी ना किसी इधर उधर से, ये ना के ना प्रकार ना, चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि जो नाम लेना है, महामंत्र विशेषकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र लेने के लिए नाम नामाकारी बहुतान्वित सर्वशक्ति, इस नाम के अंदर सारी शक्ति मैंने डाल दी है। नाम नामकारी बहुतान्वित सब शक्ति, तत्र विद्या स्मरण ना काले। अरे इसको नाम जपने के लिए कोई नियम ही नहीं है। ये लोग आजकल बोलते हैं ना, और तुम किसी सोसाइटी में जाते हो तो पहले तुमने दीक्षा लिया क्या? तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। वो लोग भगवान कृष्ण के नाम के ऊपर भी धंधा चलाते दीक्षा देने का। और चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है
कि दीक्षा पुष्टारे विधि अपेक्षा न करे, ये नाम के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। ये ना कि ना किसी भी तरह आपको, किसी ना किसी तरह, जो भी व्यक्ति कहां पर भी कैसे भी पापी हो तापी हो, किसी तरह भी वो नाम का उसने पकड़ लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये किसी संस्था का नाम नहीं। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं अपने लेक्चरों में। ये किसी विशेष संस्था का नहीं है, ये कली संतन उपनिषद का है। और इसके लिए तो कोई दीक्षा विक्षा की जो मना वीक्षते, चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा फिर कहा, ना दीक्षा ना सत्क्रिया, दीक्षा के ऊपर भी नहीं, सत्क्रिया के ऊपर भी नहीं, पुष्चार विधि ना पुष्चार विधि, मनागीक्षते, एक वर्ड यूज किया मनागीक्षत, थोड़ा भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, फिर आप नाम जप करोगे तो फिर आपको उद्धार होगा। हाँ, साधु ऐसा ज्ञानी तो जरूर चाहिए जो आपको ज्ञान प्रदान कर सके, और किसी ना किसी तरह भगवान उसको अरेंज कर देते हैं। भगवान हमारे जीवन में किसी ना किसी तरह ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिससे कभी हमारी लगन हो तो ऐसी लगन, ऐसा जो तत्वदर्शी व्यक्ति हो, जो जो अनुसरण करता हो, किसका अनुसरण कर रहा हो, महाजन जैन कथा से पंथा, ऐसे महाजन जिन्होंने ये भगवान कृष्ण की प्राप्ति की है, वो अरेंज कर देते हैं। कभी कोई किसी ने नाम, जब भगवान को पुकारते हैं, गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, बस उसको यह भी नहीं पता था कि विष्णु भगवान है। अब इतने आतुर भाव से पुकारा गजेंद्र ने, तो भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर तुरंत जहां पर गजेंद्र के सामने समक्ष प्रकट हो गए। यह प्राणी मेरे को इतने आतुर भाव से पुकार रहा है, तो आप समझ सकते हैं। यहां पर भगवान एक और बात कहते हैं, जब हम गीता में हमारे जो 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 हम जब पढ़ते हैं इसमें, 9वें अध्याय में, अपि चेसु दुराचारो भक्ति ममन साधुर्य समन सम्यक् विवस्तो ही स क्षिप्रम धत्ति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी नाम भक्ता प्रणश्यति। और भगवान यहां पर कह रहे हैं, मम्मी पार्थ पिपाशु, ये पिस्यु पापी योनि है, कोई पापी से पापी हो, तापी से तापी भी हो। तो भगवान कहते हैं कि भले वो स्त्रियां बेचारी, शादी हो गई, बच्चों को पाला, या सास ससुर की सेवा की, माँ बाप की सेवा की, घर गृहस्थी चलाई, अब उनको कहाँ समय है, उनको वेदा ध्यान करने का समय कब मिलता, कब है समय बेचारियों औरतों को। तो उनके लिए नाम, उनका आश्रय ले लिए, बस भगवान का आश्रय, हे प्रभु मैं आपकी आज से, हे प्रभु मेरे को तो ज्ञान व्यान तो है नहीं मेरे को। शबरी ने कोई शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े थे, शबरी ने केवल भगवान का नाम का आश्रय ले लिया। मतंग मुनि ने कहा दिया कि राम आएंगे, बस तू राम 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 रटती रहे, बस यही मंत्र, ये मंत्र है, ये मंत्र है, नाम, नाम मंत्रों से भी बड़ा है। भगवान का जो नाम है ना, ये मंत्रों से बड़ा है। मंत्र कहते हैं मन और त्र, ये मंत्र जो मन को काबू में करता है, मन को तो छोड़ो, ये मन से ऊपर, मन सब संसार से ऊपर भगवान श्री कृष्ण का नाम है। नाम से ऊपर कोई और मंत्र है ही नहीं। तो यहां पर जो शबरी है, शबरी के पढ़ा लिखा नहीं थी शबरी, मगर भगवान के प्रति उसका जो जो प्रेम था, भगवान ने उसको उद्धार कर दिया। भगवान स्वयं चल के उसके वहां पर गए, शबरी ढूंढने नहीं गई भगवान को। वहां पर उसको भरोसा था, मतलब मुनि ने कह दिया। अब शबरी ने बचपन से शुरू हो गई थी, शबरी कोई ये नहीं थी कि शबरी ने बुढ़ापे में भक्ति शुरू की है, बचपन से भक्ति कर रही थी। करते 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 बूढ़ी हो गई, बस उसको एक ही आशा है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और राम शबरी के लिए ही गए थे। यहां पर भगवान अपने आप अरेंजमेंट कर देते हैं भक्त के लिए। अब वो जरूरी नहीं है कि कोई जटाधारी साधु हो या लाल पीले कपड़े पहने हो, किसी ना किसी तरह ग्रस्त हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। वो किसी भी तरह से, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब जब साउथ इंडिया जा रहे थे, तो वहां पर सर गोमा भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु मेरा एक निवेदन है आपसे।
महाप्रभु कहते क्या निवेदन है सर्वमा। महाप्रभु जब आप जाओ तो वहां पर एक वैष्णव है, उनका नाम है रामानंद रॉय। आप कृपा करके उन रामानंद रॉय से एक बार मुलाकात जरूर करना, उनसे जरूर मिलना आप। ठीक है। अब यहाँ पर एक दिन चैतन्य महाप्रभु नदी के किनारे थे, वहीं पर देखते हैं कि वहां पर पालकी में किसी राजा की तरह थे दो जो गृहस्थ थे और राजा का काम करते थे। राजा के जो भी राजनीति में जैसे बहुत बड़े कर्मचारी या जो भी मिनिस्टर या जो भी, और उनकी ठाठ वाठ राजाओं जैसे ठाठ थे, तो वहां पर उनको लेके आ रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो वहां पर देखते हैं उनको भी, उन्होंने उनको पहचान लिया। तो वहां पर फिर उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहचाना। अभी राजपाट में है, जैसे राजाओं के कपड़े वगैरह, उनके जो भी गहने वगैरह सब ठाठ बाट में थे, परंतु तत्वदर्शी थे। तत्वदर्शी भी ऐसे तत्वदर्शी, इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जब बैठते हैं तो उनके, उन्होंने फिर उनको जब पता लगा, अरे वह महाप्रभु आए, उनको भी पता लग गया। तो उनकी जैसे जिसे शबरी वेट कर रही थी, उसी तरह रामानंद रॉय को भी जब उन्होंने देखा तो हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु आए हैं, उनको पता है ये महाप्रभु श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्ना। तो वहां पर फिर बैठते हैं, तो फिर यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं एक ब्राह्मण के घर में, चैतन्य महाप्रभु ना तो ब्राह्मण है ना सन्यासी है, वो तो भगवान है ना। मगर यहाँ पर जिस तरह राम जी अवतार में खत्री के घर में उन्होंने जन्म लिया, यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने ब्रज में ग्वालों के घर जन्म लिया, अब वही श्री कृष्ण जो है, राधा कृष्ण हैं, उन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हुए हैं, और साथ में चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। और यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, किसको प्रश्न पूछ रहे हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं रामानंद रॉय को। और भक्ति क्या है, इसको जानना है तो हमारे चैतन्य चरितमृता में ये जो रामानंद संवाद है, गीता जो जब पढ़ते हैं तो गीता में एक एक चीज को देखने में पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं। इसको, इसमें पूरा ज्ञान है। यहाँ पर जो भक्ति का परपक ज्ञान जो है, भक्ति का प्रोसेस क्या है, वो रामानंद रॉय समझाते हैं। वो बोलते हैं महाप्रभु, अब हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि नहीं तो हमारा सारा चेंज हो जाए। उसमें क्या है कि वहां पर महाप्रभु को प्रश्न पूछते हैं, आप ये बताओ, मेरे को ये बताओ। तो जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद रॉय बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, वो बताते हुए मनुष्य जीवन के अर्थ में व्यक्ति को भगवान भगवत के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, वो चार वर्ण क्या है, चार आश्रम क्या है, उसके बाद भक्ति में आके कैसे कैसे भक्ति आगे बढ़ती है। तो यहाँ ये बाहर की बात है, ये बाहर की बात है, ऐसे करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पूर्ण टॉप क्लास की जो भक्ति है, राग मार्ग की भक्ति है, जो गोपियों की भक्ति है, उस पूरे में जो भक्ति का जो प्रोसेस है, उप नीच, वो जो कहते हैं कि नर्सरी से लेके पीएचडी तक का जो पूरे का पूरा कोर्स कौन दे रहा है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, और रामानंद राय जो है वो बतला रहे हैं। इसको कहते हैं कि वह विप्र के वन्यासी शूद्र की न है, ये कृष्ण तत्वेति सही गुरु है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तत्वदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि जो गुरु होता है वो ऐसा, आपको बार बार इस बात को समझा रहे हैं। यहाँ पर एक और हमको प्रसंग याद आता है कि सूप दामोदर जगन्नाथपुरी में, अब गदाधर पंडित जो है राधा रानी है, साक्षात राधा रानी, राधा रानी के अवतार हैं गदाधर पंडित। अब यहाँ पर लीला चल रही है, तो लीला चल रही है तो एक दिन सूप दामोदर जा रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए। और पुंडरीक विद्यानिधि जो कि गदाधर पंडित के गुरु थे इस लीला में। तो अब पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो राजा है। अब ये दोनों जाते हैं, सूप दामोदर गदाधर को लेके जाते हैं, वहां पर बैठे हैं, ऊंची सी सीट है, वहां पर खूब उनके जो मंत्री वंत्री सब फौजदार खड़े हैं। और वहां पर वो
वो ऊपर से साथ में हुक्का पड़ा है, और बढ़िया बढ़िया अंगूठियां पहनी हुई हैं, और शनील के कपड़े, गद्दे वद्दे बड़े हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। और जब बोले, ये ये ऐसे होंगे क्या, ये ही तत्वदर्शी हैं क्या, ऐसे गुरु ये हैं? सरल दमुद्र कहते हैं, ये बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं। अब गदर पंडित के मन में शंका आ जाती है। जब शंका आती है गदर पंडित के मन में, तो तुरंत उनको भी पता है। तो वहां पर उनकी शंका कैसे दूर करते हैं, तो वहां पर एक कोई उनका जो नौकर था, वो पंखा लेके आता है। पंखा, पंखा तो मोर पंख था। और यहाँ पर पुंडरीक विद्यार्थी ने मोर पंख देखा, लीला स्मरण हो गया, बेहोशी हो गई, अपनी सीट में से गिर गए, और बेहोश होकर मुंह से लार गिर रही है, उनको सुध बुध खत्म हो गई है। और उनको वो भाव की जो अष्टविकार जो जितने हैं, वो उसके शरीर में आने लग गए हैं। तब वहां पर गदाधर पंडित को पता लगा, ओ हो, ये तो उच्च कोटि के इन्होंने तो प्राप्ति की है ठाकुर जी की। तो तुरंत उनके फिर चरण पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो तत्वदर्शी का दर्श बाहर से नहीं होना चाहिए, ये भेष से नहीं, शरीर से ऊपर से नहीं। हमारे ये हम इस बात को इसी ऊपर टिके हुए हैं। थोड़ा सा आगे चलने से पहले हम इस बात के तत्वदर्शी के ऊपर बात और करते हैं। जैसे जैसे हमारे गोक्षुत बाबा जी महाराज, गोक्षुत बाबा जी महाराज पूरे अनपढ़ थे। अब मगर नाम चिंतामणि छोटी सी पुस्तक है, मेरे यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर छोटी इतनी सी पुस्तक है। तो जब उनको को पूछता था कि बाबा हम क्या पढ़ें, तो उस समय में तो कुछ पैसों में ये पुस्तक मिल जाती होगी। बोलते 2 पैसे की वो पुस्तक है नाम चिंतामणि, उसका पढ़ा करो। नाम चिंतामणि का अर्थ है जो श्री कृष्ण का जो ये महामंत्र, जब जो नाम है, नाम चिंतामणि, ये आप इसी से समझ सकते हैं। नाम के बारे में, जो नाम है वो ऐसी चिंतामणि है, ऐसी मणि है, उसके बराबर कोई मणि नहीं है। हमको एक और घटना याद आती है, अभी इससे प्रसंग से प्रसंग निकल आया। तो कोई व्यक्ति था। अब शंकर की खूब तपस्या की, वो भी वृंदावन में ही, वृंदावन में खूब तपस्या की। अब तपस्या किया तो उन्होंने उनको पारस पारसमणि दे दी। पारसमणि उनके पास मिल गई। पारसमणि सोने से ऐसे छुओ तो पारसमणि हो जाती है। तो पारसमणि दे दी, तो पारसमणि दी तो अब बोले ठीक है, इससे तो सब कुछ है, मगर हमको कोई ऐसा साधु मिल जाए जिससे हमको भगवत प्राप्ति का भी वो थोड़ा सा पता लग जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा वहां पर एक बाबा है, तुम उस बाबा के पास चले जाओ। शंकर जी ने उसको बताया। तो ब्राह्मण आया। अब बाबा के पास आया, तो बाबा कौन है, वो वहां पर सनातन गोस्वामी। तो वहां पर बाबा बोलते हैं कि अ, महाराज ऐसे ऐसे हम आए हैं, तो ठाकुर की कृपा हुई है, तो इस तरह आप हमको, अच्छा तो ऐसा करो, तो तुम्हारे पास ये क्या है, ये तो बाबा ये तो मनी है, क्या इसको कुएं में फेंक दो। कुएं में फेंक दो। उसको कुएं में फेंकवा दिया। अब जब देखा कुएं में, क्योंकि उसके ऊपर नाम, नाम से ऊपर कोई और मनी है नहीं। क्या, जब उसके मन में, लंबी स्टोरी है मगर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जाके देखो। तो जब देखते तो वहां पर हमारे वो जो कुएं में से वो हार्ट निकलती है ना, तो उसमें मनी ही मनी भरी दिखाई दी उसको। तो उसको पता लग गया इस मनी की कोई वैल्यू नहीं है। नाम चिंतामणि। हमारे खूबसूरत बाबा जी महाराज, वो बाहर से दिखाई देते थे कपड़े ही नहीं पहने हुए, कई बार उनको नग्न अवस्था में रह जाते थे, अवधूत अवस्था में भूल जाते थे कपड़े पहने हुए। नाम में इतना रचे जाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम में इतने उनको ध्यान ही नहीं रहता था उनके लीला चिंतन में, ठाकुर की लीला चिंतन में, स्मरण में, कि उन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं। कई बार कोई बोल देता था वहां पर मुर्दे के कपड़े, जो मुर्दे को बहा देते हैं नदी में, गंगा जी में। अच्छा, ओ मैंने कपड़े नहीं पहने बाबा, तुमने कपड़े नहीं पहने, अच्छा।
वहां से कपड़ा उठाया, मुर्दे का कपड़ा उठाया, वही पहन लिया। इसको कहते हैं तत्वदर्शी। ऐसे साधु। आजकल जो ड्रामा करने वाले साधु वैसे साधु नहीं। वो कुछ नहीं, वो उद्धार नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी टीमें रखी हुई हैं, वीडियो पे वीडियो बन रहे हैं। 5 मिनट का, हर 2 4 5 मिनट के बाद नया वीडियो गुरु जी का आ रहा है, बाबा जी के। तो अपने 50 आदमी रखे हुए हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, और लोग भी मूर्खों की तरह जाके ऐसे पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी गुरुओं को देखते हैं। इसका नाम पब्लिसिटी गुरु। इससे कुछ उधार होने वाला नहीं है। उधार होना है तो केवल जो विरक्त साधु, जिन्हें पूर्ण नाम निष्ठा है, नाम के प्रति जिनकी निष्ठा है, और जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। जिसको भगवत प्राप्ति कर ली, उसको ये संसार से क्या लेना देना। भगवान ये संसार का जहरीला लड्डू जो है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, ये जो पूजा करवाने वाले हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा वाले गुरु जो लोग हैं, ये हमारे चेतना महाप्रभु के सिद्धांत के विरुद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये शुक्र विष्ठा, सुअर की विष्ठा, सुअर का जो स्टूल, जो गंद मल होता है सुअर का, उसमें बदबू आती है। मनुष्य के मल में तो आती है, सुअर के में ज्यादा, क्योंकि वो गंदा, बहुत गंदा खाता है। वो तो विष्ठा को, वो तो गू को खाता है। तो जो गू खा के गू करेगा तो उसको कितनी गंदा होगा। तो बोलते हैं जो प्रतिष्ठा लाभ प्रतिष्ठा, पूजा पूजा लाभ प्रतिष्ठा, जो भक्ति के नाम पर अपनी पूजा करवाता है, जो अपने लाभ, ये आश्रम बना लिए, वो आश्रम बना लिए, धन ले आओ, ये ले आओ, ये लाभ और प्रतिष्ठा, अपनी पूजा करवाना, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा भयंकर, इसमें भार पलट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा है कि शुक्र विष्ठा, ये तो सुअर की विष्ठा के बराबर है। तो हमको यहाँ पर कर्म और कर्म से छूटना है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कर्मों के विषय में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार योगों के बारे में बताया। भगवान ने श्री कृष्ण ने बार गीता के अंदर किस तरह जो राग भीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते, राग भय क्रोध से निकलने के लिए श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ने बार गीता के अंदर बताया है। अब इसके इसके लिए कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो हमको इस विषय में बता सके। और वो विषय विषय में बताने के लिए यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी ना तत्दर्शिना, ऐसे ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। और ज्ञानी कौन है? वैसे ज्ञानी नहीं, अभी ये जो वो जूड़ा बूड़ा पहन लिया और बाद में बोला कि ठीक है ओम ओम ओमकार करो, ओमकार करो, वो ज्ञानी नहीं, वो ओमकार वाले ज्ञानी नहीं। यहाँ पर ज्ञानी कौन होते हैं? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुनाम बहुनाम जन्म नाम अंते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहु कितने कितने जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। बहु जन्म जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्मों जन्मों के मनुष्य जन्म में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, जो ऐसा असली ज्ञानवान होता है वो मेरी शरण में आ जाता है। ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, आहा वासुदेव ही सब कुछ है। अब वसुदेव की, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोगिता जनित आशु वैरागम ज्ञानम च यद हेतुकम। और जिस व्यक्ति के पास जो जो वसुदेव की भक्ति शुरू कर देता है, जनित आशु, तुरंत क्या होता है? ज्ञान और वैराग आ जाते हैं। ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी, इस श्लोक के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसी के विषय में तो भगवान बता रहे हैं ना। भक्ति तभी होगी जब ज्ञान होगा, जब हमको पता लग जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके आधार है, वही माता है, वही पिता है, सब कुछ बनाने वाले वही है। जो हम सर्वस्व प्रभुवो मत सर्वम प्रवर्तते, इससे ऊपर और कोई है नहीं। मच्युता मत प्राणा और मत परतरन अन्नत किंचित अस्ति धनंजय, इससे ऊपर धनंजय और कोई है नहीं। और भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति आती है, ये कोई व्यक्ति कह दे कि एक ही बार में आ जाए, उसके लिए नारद जी एक बात कहते हैं भक्ति को। नारद जी कहते हैं नरनाम जन्म सहस्त्रेण, नर नाम जन्म, नर नाम, नर कहते हैं मनुष्य जीवन,
मनुष्य जीवन में जो जन्म है, सहस्त्रेण हजारों बार लेकर, भक्तो प्रीति ही जायते, तब कहीं जाकर भक्ति में प्रीति होती है, उसमें पता लगता है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूं। फिर बाद में नारद जी कहते हो, कलो भक्ति भक्ता कृष्ण पूर्थस्तः। श्री कृष्ण सामने आके खड़े हो जाते हैं, भक्ता कृष्ण पूर्थस्तः के किससे श्री कृष्ण स्थापित होते हैं हमारे सामने? कलो भक्ति, कलयुग के अंदर केवल भक्ति ही श्री कृष्ण की भक्ति है, जो केवल भक्ति, ज्ञान से नहीं। या ज्ञान, ये जो ज्ञान है भक्ति का ज्ञान अलग आता है, निर्विशेष निराकार वो ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान वो भी नहीं, परमात्मा ज्ञान वो भी नहीं, भक्ति का ज्ञान, ये जो सबसे सर्वोच्च ज्ञान जो है भक्ति का ज्ञान आता है। इससे ऊपर और कोई ज्ञान है नहीं। सारे ज्ञानों में डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान आते हैं। संसार का ज्ञान है, अलग अलग विषयों में ज्ञान है, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, अलग अलग ज्ञान लेता है। और जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञानी कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान, वो निराकार में जाना चाहते हैं कि हम जी जाएंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, 84 के झंझट से निकले और मुक्ति में जाके किसी ब्रह्म ज्योति में, निराकार ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो जाएंगे। वहां पर गुरु जी होंगे और हम होंगे, बस और कोई नहीं होगा, भगवान नहीं होंगे, वो नास्तिकवाद होगी। मगर वास्तव में जो भगवान का जो भक्ति है, श्री कृष्ण की जो भक्ति है, विष्णु की भक्ति, और विष्णु की भक्ति में भी सर्वोच्च भक्ति जो है श्री राधा कृष्ण गोपियों की भक्ति, ब्रज की भक्ति। यहां पर नारद जी ने एक और बात कही। नारद जी कहते हैं, यद फलम नास्ति, कोई ऐसा फल नहीं, तपसा ना योगे ना समाधि ना, कोई तप नहीं, कोई योग नहीं, कोई तपस्या नहीं, तो फलम लभते समय कलो केशव की तात। जो भगवान श्री कृष्ण के नाम में जो लाभ है, नाम करने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी भक्ति को कह रहे हैं, भक्ति तुम्हारी जो भक्ति कर रहा है, तुम्हारे जो शरण में आकर जो श्री केशव की भक्ति कर रहा है, केशव की नाथ, जो केशव का जो जो नाम ले रहा है इस कल युग के अंदर, ऐसा ना तो कोई फल है, ना कोई उससे बड़ी कोई तपस्या है, ना उससे बड़ा कोई ज्ञान है, ना उससे बड़ा कोई योग है। नारद जी ने स्पष्ट कहा है इस बात को। तो इसलिए जब हम तत्वदर्शी गुरु के पास जाते हैं, तो तत्वदर्शी गुरु कोई यहां से कोई कोई एक ऊट पटांग मंत्र नहीं देता है। वो कहता है कि जाओ बेटा, तुम भगवान श्री केशव का, श्री कृष्ण का नाम जप करो, और नाम भी ऐसे दृढ़ संकल्प से कर लो, बस हो गया बेड़ा पार। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तत्वदर्शिना। अब तत्वदर्शनी के बाद भगवान के जिसको जानकर यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि जज ज्ञाता न पुनर्मोहम एवं ज्ञासी पांडव, हे हे पांडव, हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानने के बाद, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो मोहग्रस्त हुआ हुआ था ना, यहाँ पर अर्जुन संसार के मोह में फंसा हुआ था ना। पुत्र पितों का, तो मेरे दादाओं का क्या होगा, चाचाओं मामाओं का क्या होगा, इतने बड़े मेरे भाई बहन हैं उनका क्या होगा, बूढ़ों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बाद में सब मर जाएंगे, तो कौन पितृ तर्पण कौन करेगा। इसीलिए मुंह में तो फंसा हुआ था ना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू किसी तद विधि प्रणिपातेन पर गया, वो तो ऑलरेडी भगवान से ही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर भगवान यही श्लोक का, यहाँ पर भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं, गुरु और शिष्य का, यहाँ पर गुरु और चेले का यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण जो है उसको कहते हैं कि ये जो जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को तू उसके बाद, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इस मोह से छूट जाएगा, और तेरे को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे परमानंद। यहाँ पर परमात्मा वो कहते हैं कि तुम मेरी मेरी प्राप्ति करोगे, अर्जुन को कह रहे हैं। तो तत्वदर्शी गुरु के पास, जो गुरु ने नाम सिद्ध से भगवान की नाम सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है, क्योंकि उसको नाम में जो है जो शुद्ध नाम, शुद्ध नाम कहते हैं नाम सिद्धि, वस्तु सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, इसकी प्राप्ति जो व्यक्ति कर लेता है, तो
वो व्यक्ति जो है, ये प्राप्ति जो होती केवल नाम से ही होती है, इसी मंत्र से होती है। तो हमारे जितने भी हमारे आचार्य हैं, उन्होंने इसको, इसी नाम को रटकर, यही नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को रटकर उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू भी ऐसे ज्ञानी के पास जा, वो जो उस ज्ञानी के चरणों में प्रणाम कर कर, सेवा कर कर, विनम्र होकर तू उनसे उस प्रश्न पूछ, तो उस वो तेरे को ज्ञान देंगे इस विषय में। तो अब आगे जब हम उस ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, तो आगे फिर भगवान कह रहे हैं कि कौन कौन से व्यक्ति वहां पर जा सकते हैं। हमारे मन में ये भी शंका हो सकती है, भाई हम तो अनपढ़ हैं, हम मूर्ख हैं, हम जाएंगे, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हर व्यक्ति जा सकता है उस ज्ञानी के पास। उसके विषय में जो है चर्चा हम अगले बुधवार को करेंगे, कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो अधिकारी हैं ऐसे ज्ञानी के पास जाने के लिए, और कौन कौन से व्यक्तियों को वो जो जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी ज्ञानी अपनाते हैं। तो उसके विषय में हम अगले सप्ताह बात करेंगे। बात जो है उसमें पापों का नष्ट होता है, एक्चुअली टॉपिक आजकल वही था आज का, परंतु अभी हमारा एक श्लोक अभी आज इतना लंबा। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर फिर आज छोड़ देते हैं। और हम जो है शनिवार को भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे आप सबसे। तो अभी आज इजाजत देते हैं। निताई गौर राधे श्याम। जय राधे।